हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल टॉप स्टडी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रेलवे भर्ती परीक्षा CN 1 2019-2021 में जो एग्ज़ाम हुआ 12 जनवरी। आप देख सकते हैं कि ये 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जो 10:30 बजे से 12 बजे तक का पेपर हुआ है एनटीपीसी का, वो पेपर है। हम लोग इसमें सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे और मैथ का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम जीके और रीजनिंग का बात करने वाले हैं और हम लोग एक्चुअल में पता करेंगे कि ये शिफ्ट आखिर कैसा था। जिसका भी ये शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं वो इस पेपर को ज़रूर देखिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है CBT 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पर जो आपका पहला क्वेश्चन था कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कब स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 1976। वहीं अगर हम आगे देखते हैं तो आगे है दूसरा नंबर में। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक को अनुमोदित के बाद ही लागू हो सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का कि गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई के तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में हुआ, तो कब हुआ था, तो ये हुआ 1969 में। अगला है 4 नंबर का, ये मैथ का क्वेश्चन है और आगे चलते हैं। एक है रीजनिंग का। इसमें दिया है कि किसी विशेष कूट भाषा में VUFOTJM को XWHQVLO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ENTGYH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर V के बाद 2 लिखा गया है, 22 होता है, V का X का 24 होता है, तो मतलब कि आपका 2 बढ़ाया गया है, 2 करके बढ़ाया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका 4 नंबर का आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे 5वां नंबर में है मैथ का, 6ठा नंबर में मैथ का है। 7 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किस तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। तो यहाँ पर नमकीन, स्वादिष्ट, कड़वा और खट्टा, तो यहाँ पर स्वादिष्ट है। अगला है जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी में संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ये 10, 17, 26, 39, 50 है, तो 10 + 7, 17 + 9, 26 और 26 + 13, 39, जबकि यहाँ पर +11 होना चाहिए क्योंकि 2 बढ़ रहा है, तो ये इसका 39 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार खाड़ी द्वारा निम्नलिखित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है, तो वो है श्रीलंका। ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर है जो 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और इसको मॉडरेट शिफ्ट बताया जा रहा है, तो देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा पेपर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है, तो इसका पहला है कि यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सोर्स प्रोग्राम निर्देश को सेट प्रोग्राम में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जिसका उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तीसरा है यह कंप्यूटर पर काम करने का वास्तविक तरीका है। और चौथा है यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है, तो ये आपका सही होगा। अगला जो है वो मैथ का क्वेश्चन है, 12वां नंबर है। 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि छोटी आंत की आंतरिक परत में उंगली जैसी अनेक संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है झिल्ली। आगे देखते हैं 13वां नंबर में मैथ है। फिर 14वां नंबर का जो है यहाँ पर पजल पूछा गया था, यहाँ पर एक पजल पूछा गया था। उसके बाद 15वां नंबर में रीजनिंग है, ये भी आपका इजी टाइप का ही रीजनिंग है। इसमें पूछा गया है कि एक विशिष्ट कोड में BUREAK को PZVIFY लिखा जाता है, इस कोड भाषा में CASTTL कोड क्या है, तो ये भी इसमें इजी क्वेश्चन है। अगला आगे देखते हैं 16वां नंबर में पूछा है कि 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष का नाम क्या था, इसका अध्यक्ष का नाम सुमित्रा महाजन था, ये भी आपका इजी ही क्वेश्चन है। अगला है कि हम्पी को
के द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये सभी को पता होता है कि इसमें यूनेस्को द्वारा ही विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद से है। तो यहाँ पर दिया है रोगी का चिकित्सक है, उसी प्रकार विद्यार्थी का शिक्षक से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये यहाँ पर आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो भी एक पजल पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 पजल अभी तक आ चुके हैं। उसके बाद 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? तो वो फिनलैंड नहीं था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार डैनियल फैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला मैथ का क्वेश्चन है। फिर है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर में और एक पजल दिया गया है। देख सकते हैं कि इसमें तीसरा पजल आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर में। 25 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन कि इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका को भारतीय स्टेशन में स्थापित किया था। तो AGEOS नाम का कोई है जिसको स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का। 26 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? ये 2019 का करंट अफेयर पूछा गया था। ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला जो है 27 नंबर में पूछा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में PSE को कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को निजीकरण की प्रक्रिया किस नाम से जाता है? तो वो होता है विनिवेश। आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित, जिसमें पूछा गया था कि W3C का फुल रूप क्या है? तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगला क्वेश्चन जो है वो है 29 नंबर का MRTP का फुल फॉर्म पूछा गया था। ये MRTP का फुल फॉर्म क्या होता है? किसमें होता है? इसका मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिस एक्ट। ये 29 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 30 नंबर में पूछा था कि नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था, दिल्ली में लूटपाट की थी। कब? तो ये 1739 में। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? ये तो आपका इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ये उड़ीसा में है। आगे देखते हैं, पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? ये आपका इकोनॉमिक्स या फिर करंट अफेयर्स है, लेकिन थोड़ा पुराना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 33 नंबर में पूछा गया था, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं जो 34 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। ये भी आपका इजी ही क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति में परछन प्रजनन अंग होते हैं? तो ये होता है जलती पत्तियाँ। अगला आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर में। 36 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो वो है अप्सरा। अगला है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समर्थक और महत्तम समर्थक। ये मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये रीजनिंग का है। रीजनिंग में ये इजी टाइप का क्वेश्चन है, ABCD, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर DPJ होगा। अगला है 39 नंबर का क्वेश्चन। 39 नंबर पूछा गया था कि NW1 का लंबाई पूछ दिया गया था। तो ये आपका थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन, ये बोल सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर पूछा गया 2019 में किस रोग के लिए US FDA ने पहली वैक्सीन डेंगू वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर है डेंगू। अगला है फैक्टोरियल 19 के सर्वस्थानीय मानदंड बताइए। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, जिसको हम बाद में सॉल्व करके बताएंगे। फिर आपका 42 नंबर में भी ये आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। तीसरा पूछा गया था कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। आगे देखते हैं, आगे है फिर मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये आपका मैथ का ही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपका इजी क्वेश्चन ही है। फिर आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आपका मैथ में बीजीय व्यंजक का है। फिर ये आपका इजी क्वेश्चन को ही आपको टफ बना दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 49 नंबर का, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो इसको लिखा था अनु बंदोपाध्याय ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 50 नंबर का। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित से क्या कहलाती है? तो वो किण्वन कहलाती है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 51 नंबर का ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। फिर 52 नंबर का आपका इजी टाइप का ही एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग का। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 53 नंबर का। 53 नंबर में पूछा गया था काकोरी कांड में कौन नहीं था, तो ये भगत सिंह नहीं थे। आगे बढ़ते हैं और 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का एक, इसको आप रीजनिंग भी बोल सकते हैं और मैथ भी बोल सकते हैं। आगे देखिए पूछा गया था कि चैलेंजर जो डीप गर्थ है ये बिंदु माना जाता है, उसको किसको माना जाता है, तो ये है मरियाना की खाड़ी, जिसको मरियाना ट्रेंच कहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है, तो वह भंडारण और परिकीर्णन। आइए देखते हैं और 57 नंबर का पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस जेनेटिक इंजीनियरिंग में शामिल है, तो वह था जीन क्रांति। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन शामिल है, तो वो है जीन क्रांति। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका मैथ का क्वेश्चन है। 59 नंबर का भी आपका मैथ का है, 60 में भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। 61 नंबर का आप देख सकते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। 63 नंबर का भी आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 64 नंबर में पूछा गया है कि 2019 के 9 वर्ष दिवस पर अवसर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम में हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत की है, तो वो है इसरो ने। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर में कि निम्नलिखित में से जॉर्ज पंचम क्वीन मेरी भारत स्वाधीन के बनवाया गया था, गुजरात शैली से प्रभावित था, वो था गेटवे ऑफ इंडिया। इसको इजी क्वेश्चन को ही थोड़ा घुमा कर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यह है इथियोलॉजी। यहाँ पर क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया है, इसलिए बच्चों को थोड़ा ये शिफ्ट हार्ड लगा है, और जिस बच्चे ने इसको मुझे सेंड किया है उसे बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दिया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल चुनाव पूर्व से किस अवधि पर अपना घोषणा पत्र जारी कर सकता है, तो वो है 48 घंटा पहले। आगे है कि 68 नंबर का क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। इसमें डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए हैं, मैं देख रहा हूँ। आगे देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है 69 नंबर में। 70 नंबर में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 71 नंबर में भी मैथ का क्वेश्चन है। 71 नंबर में भी आपका मैथ है। 72 में पूछा गया था एक कंप्यूटर से रिलेटेड कि एक्सेल में एक्टिव सेल्स के साथ सेलेक्ट की गई सेल के दाईं ओर भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करता है, तो यहाँ Ctrl+R होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक सूचीबद्ध किया गया है कि आप इसको कैसे करेंगे। अगला है मैथ का क्वेश्चन है, फिर एक रीजनिंग इजी सा क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि दास्ताना हाथ से समझो वैसे जैसे टोपी सिर से। तो उसके बाद फिर है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन ये हुआ है कि यहाँ पर स्टेटमेंट तो आप लोग सही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ये गलत है, यहाँ पर एक कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा है पालन नहीं करता है, जबकि सभी स्टेटमेंट में लिखा रहता है कि पालन कौन सा कथन पालन करता है, जबकि यहाँ पर दिया है कौन सा कथन का पालन नहीं करता है। तो आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है। 79 नंबर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य के लिए होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 21 साल। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना, ये फिर आ गया। यहाँ पर डेट वाला क्वेश्चन पता नहीं, रेलवे को जिस शिफ्ट में दिया है वो उसमें पूरे डेट वाले भर भर के क्वेश्चन दिए हैं। फिर दिए यहाँ पर केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ, तो फिर ये 1921। तो इस वजह से थोड़ा इसको मॉडरेट हम मान सकते हैं। यहाँ पर ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया। फिर ये मैथ का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर पूछा गया कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में क्या है, तो वो है अरुंधति राय। आइए देखते हैं अगला 85 नंबर का, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। फिर आपका 86 नंबर में, ये जो 86 नंबर का क्वेश्चन है ये पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर आपको यहाँ पर ही देख के पता करना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा जो कलर दिया गया है वो अधिक या कम है। तो इसी टाइप के यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है। जिसको समझ में नहीं आया वो तो इसको छोड़ ही दिए हैं, लेकिन जिसको समझ में आया वो आसानी से इसको बना लिए होंगे। आपका 89 का जो क्वेश्चन नंबर है उसमें दिया गया स्तनधारी घोड़ा हाथी। तो स्तनधारी के अंतर्गत घोड़ा और हाथी 2 आते हैं, तो ये होंगे इसमें 2 नंबर का। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें दिया है इसमें सजाना था लेटर वाइज। उसके बाद है छोटा सा रीजनिंग का, कोई गाय पशु है तो जैसे गौरैया एक पक्षी है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन है।
फिर देखिए 92 नंबर में एक पजल है, ये भी इसमें 4 पजल हो गए हैं। इस शिफ्ट में लगभग 4 पजल हो चुके हैं अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 93 में फिर यहाँ पर दिया है इसको पालन नहीं करते हैं, और इसी के कारण बहुत सारे बच्चों का ये गलत हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला है, ये छोटा सा एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर आपका 95 में, ये आपका 96 में भी एक रीजनिंग है जो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 97 में देखिए तो 97 में भी एक असंगत का चयन करने को दिया गया है, और 98 में भी एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 99 में एक छोटा सा पजल है, और इसमें भी दिया गया है कि कौन संभव नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, 3 से 4 क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, और 100 में एक छोटा सा रीजनिंग है। तो ये आप वीडियो आपको कैसा लगा, और ये शिफ्ट में आप लोग का कितने नंबर आ रहे हैं? हमारे हिसाब से इस शिफ्ट में कम से कम 50 प्लस या 55 प्लस नंबर तो आने ही चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।